नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मिनट। मैं हूं रवि शर्मा। इस समय हम जंतर मंतर में मौजूद हैं। यहाँ पर देख लीजिए सामने थाली और चम्मच, सारा समझ गए ना। और ये सारा कहाँ जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा है। ये वो इशारा है कि जो कहने की जरूरत नहीं है। नीट का कल पेपर है, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये है इनकी मांग। अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? क्या डर लग रहा है? किनसे डर लग रहा है? अगर एजुकेशन में आप काम सही तरह से नहीं कर पा रहे हो और बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी तो सवाल उठता है। किस लिए उठता है? ये यहाँ पर देख लीजिए, ये जितने भी है ना, ये मत समझिए कि ये बुलाए गए हैं। ये परेशान है रोजगार से है ही। लेकिन हम मेहनत हम करें, लेकिन भाई कोई और परेशान कोई और हो और आत्महत्या कोई और कर ले, उस परिवार में क्या बीती है ये है। उस परिवार पे कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। तो ये है कि भाजपा का नेता क्या वाकई में देगा? कोई ये कहता है कि आपको बोलना नहीं आता, लेकिन हम कहते हैं हमें कुछ नहीं बोलना आता, लेकिन हमें ये पता है कि सिस्टम में अगर लड़ना है तो सिस्टम में पहले जाना पड़ेगा। सिस्टम में लड़ना है तो सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा है कि सामने कौन खड़ा होता है। एक परिवार, एक बुजुर्ग जिसकी बेटी ने लिखा और उसके बाद आत्महत्या करी। उसने किस लिए करी? अगर वो पेपर लीक नहीं होता तो क्या ऐसा हो पाता? नहीं। लेकिन फर्क है कि इस्तीफा तो मांगा जा रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए कि सबसे बड़ा। अब आइए आगे भी चलेंगे, इन सबसे बातचीत भी करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, क्या वाकई में पूरी रात यहाँ पर अगर ये बैठे हैं तो इनके साथ दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन आने वाला समय क्या दिखाता है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आने वाला समय पे क्या यहाँ पर क्या रिजल्ट दिखाता है। क्या मिडनाइट पे कुछ होएगा या नहीं होएगा, ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, ये दिखाई दिया है कि ये थाली को कुछ याद आ रहा है। अगर याद नहीं आ रहा तो याद कर लेना, कोरोना में भी तो थाली बजी थी। ये भी याद कर लेना कि कोरोना में भी थाली बजी थी। लेकिन आज की थाली कुछ और है। एक ऐसी थाली है जिसका जवाब देना ही पड़ेगा, जिसका जवाब देना ही पड़ेगा। Great. You are doing very well. We all are doing very well. अरे खाना खा लिया सब लोगों ने? सामने खाना मिल रहा है, अभी जाकर ले लीजिए प्लीज। हैव समथिंग। भूखे पेट मत रहिए। पुलिस वाले पहले ही खाकर बैठे हैं, हम ही लोग भूखे बैठे हैं। तो अभी तुरंत जाइए, सारे लोग खाना खा लीजिए प्लीज। पहले सब खाना खाएंगे फिर हम। हाँ, पहले खाना खाएंगे बाद में गाड़ी लगाएंगे। उपाशी नको रहो। अरे यार बिस्किट नहीं यार, खाना खिलाओ। ला देंगे, लेकर आओ एक इसके लिए, लेकर आओ। देख लीजिए आप, थोड़ा दूर से हवा लगो। सबको सपोर्ट करते हुए जो यहाँ पर बैठे हुए जो है, हर एक के पास जाना। लेकर आ जाओ यार जल्दी। कौन गया हिलाने? अब यहाँ पर देख रहे हैं सीधा। देखिए, इस प्रोटेस्ट की खासियत है, खुद एक शख्स के जाकर पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया नहीं खाया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अभिजीत जी हर एक जगह पे जाके हर एक का स्टोन बना रहे हैं। सोए हुए हैं उनको उठा रहे हैं, जिन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, उन सभी से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अभिजीत, तो ये है कोई कुछ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जिन्होंने खाना खाया, जिन्होंने पानी पिया, हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सामने देख लीजिए अभिजीत जी यहाँ पर ये लेटे हुए थे, दबाए हुए, फटाफट डरे भी, लेकिन बाद में किस तरह से अभिजीत ने बड़े प्यार से हर चीज़ में इन्होंने रखा, पानी और खाना एकदम पिलाया। तो ये है कि यहाँ पर जो आया हुआ है ना, वो घबराए ना, वो सपोर्ट पूरा है और हर चीज़ उसको मिल रहा है यहाँ पर।
एकता पे ताकत है, ताकत में एकता है। ये देख लीजिए यहाँ पर तो आपको सब दिखाई दे रहा है। और थाली भी यहाँ पर बज रही है, यहाँ थाली भी बज रही है। बजाइए थाली भाई। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर एकता में ताकत, ताकत में सब कुछ है। ये है मुफ्ती, ये है बीजेपी और ये है कांग्रेस की टीम, ये यहाँ पर आई है। और यहाँ पर जो भी बैठा हर एक को सपोर्ट कर रही है, हर एक के पास गया है, कह रहा वो सोया है तो उससे पूछा खाना खाया है, पानी पिया है, क्या पिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। तो यही होता है, भाईचारा कहते हैं, इसी को भाईचारा कहते हैं। दीपके जी प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं सभी को, वो किसी को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। टाइम टू टाइम सबसे पूछ रहे हैं कि पानी खाना खाया नहीं खाया प्रॉपर। सर इस वाले क्लास है। मैं ऐसे ही अभी दिल्ली पुलिस के जवानों ने बयान दिया कि यहाँ पर कि यहाँ से हटा दिया जाएगा, परमिशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है परमिशन नहीं मिली है। तो क्या लगता है सर आपको, आपको क्या लग रहा है? सर मुझे तो हर चीज़ लगी है, जो आपने सुना है तो उसके माध्यम से बताइए ना, मैं कुछ और देखूँ, आपका बयान देखिए। पर दिल्ली की पुलिस सपोर्ट कर रही है, वरना करना होता ना ऑर्डर पे कर देते। बिल्कुल सपोर्टिव है, वो जानते हैं स्टूडेंट के मतलब क्या है भाई, स्टूडेंट क्यों कर रहे हैं ये सब उनको सब पता है, इसलिए वरना करना होता तो कब का कर देते। और तो आंदोलन होते हैं ना, उसमें देखो क्या था कांग्रेस में, कितनी पानी वारी हुई, वो हुआ, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? वो भी सपोर्ट ही कर रहे हैं तब से चुप रह के, ये चीज़। और क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे पाएंगे भाजपा के? एजुकेशन होते हुए भी ऐसा हाल हुआ है। उनको तो देना चाहिए। नहीं वो दे नहीं पा रहे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे, ऐसा क्या है, ये कहाँ है, ये समझ नहीं आ पा रहा है। कोई मीडिया का ये भी समझ नहीं, आप बताइए। मैन कंट्रोल सेंटर है, मोदी कुछ इसमें बोल नहीं रहा, तो बोल रहे हैं जब सरकार नहीं बोल रही तो उन बच्चों को क्या सुनूं मैं, इनका वो है समझ, और कुछ नहीं है। और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? धर्म के मामले में तो सब कुछ आगे होता है, लेकिन एक बच्चे जो पेपर देता है, कमाता है, सब कुछ करता है, उसका परिवार एक गरीब परिवार से आता है, किस तरह से पैसा लेता है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, ना रिजल्ट निकल पा रहा, इस्तीफा भी नहीं दे पा रहे, बैठी हुई है। या इसको गुंडा बना जाए या क्या माना जाए? देखो गुंडा तो ऐसे नहीं कह सकते। गुंगा गुंगा गुंडा नहीं, गुंडा नहीं, गुंगा गुंगा, चुप्पी कह सकते हैं ऐसे। चुप्पी, तो चुप्पी में तो गुंगा आता है सर। गुंगा वो होता है ना कि अगर आप किसी भी कुछ भी चीज़ में नहीं बोल रहे हो, चुप्पी वो होती है जो आप एक चीज़ में नहीं बोल रहे हो। अगर मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसमें आप ढिंडोरा पीट रहे हो, यो बन गए, तो उसमें आप बोल रहे हो तो आप गूंगे नहीं हो, आप बोल सकते हो, आप बोलना नहीं चाहते। और अगर आप बोल रहे हो कि बीजेपी बहुत धार्मिक है, बहुत धर्म का सपोर्ट करती है, जो बच्चे अच्छी बात है ना, धर्म का होना चाहिए, कोई तो आया है, कोई तो है, ठीक है, पर जो बच्चे मरे थे कौन थे? हिंदू ही थे ना। जाकर उनके आप मत दो इस्तीफा, आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो, उनके घर पे जाकर बात तो करो। आपका कोई भी नेता गया, आप बोल रहे हो कि अभिजीत सर सबके सामने घूम के सबको सपोर्ट करें। मोदी जी थोड़ा आप सपोर्ट कर लो अपने नेताओं को, आधे नेता ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सर कुछ तो इधर की सिस्टम ऐसा ही जंजीर से बंधा हुआ है जो खुल नहीं पा रहा है। तो उस जंजीरें तोड़ने के लिए तो हम खड़े हुए हैं यहाँ। ऐसी कौन सी जंजीर है? हमने सिस्टम बनाया है, हमने सत्ता खड़ी की है। अगर हम चाहेंगे तो आपको सत्ता से हटना होगा, आप पे ऑप्शन नहीं है, ये लोकतंत्र है, हमने बनाया है। आप अगर हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, आप हटो वहाँ से, आपका हक ही नहीं बनता, कुर्सी पे दबा के बैठे रहोगे, आपका कोई हक नहीं है, वो हमारी कुर्सी है, हमने आपको दिया, अब वापस ले रहे हैं, हटो वहाँ से। कोई अच्छा एक एजुकेटेड इंसान चाहिए। अगर आप इतने एजुकेटेड हो तो आप थोड़ी भी तो अकाउंटेबिलिटी रखो। आपको देश से मतलब नहीं है, लेकिन जो जान गए हैं वो सुसाइड नहीं है सर, आपने मर्डर किया है। जी हाँ जी बोलिए। आप ही ने बोला ना सर। हाँ वही बच्चों ने सुसाइड नहीं किया है, मत करो ना, बोला बच्चों ने सुसाइड नहीं किया, उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है और एनटीए जिम्मेदार है। और इस देश का शिक्षा मंत्री के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि जितने भी केंद्र के मंत्री हैं सब प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं। यदि आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी बर्खास्त करें, क्यों? टेलीग्राम के बारे में बताइए। हाँ टेलीप्रॉम्प्टर बंद नहीं होता इनका, मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद नहीं होता, टेलीग्राम बंद हो जाता है। ये लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करते हैं, ये लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करते हैं। कुछ भी होता है देश में तो कभी कहेंगे कि हिंदू खतरे में है, लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू के मकान खतरे में। नहीं, हिंदू के मकान तो है, मकान खतरे में, हिंदू अरे मकान तो आई, मकान में जा रहा है ना, नहीं। अरे देखो अभी हम यहाँ मतलब ये है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करिए, हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं तो हमें ये देशद्रोही बता दे रहे, कह रहे हिंदू के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने का काम बस बीजेपी करती है और इस देश में उसने कुछ नहीं किया है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ये ताना डिक्टेटरशिप की सरकार है, ये मनुवाद को बढ़ावा देने का काम करती है, ये संविधान को नहीं मानती है।
अंतवादी सोच रखती है। आप पूछिए और बताऊं, पूछिए आप मेरे से कहीं से भी। नहीं पूछना तो हम आपने जितना बताया वही पूछ सब कुछ ही है। जी। एक क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया हाँ आपने। जी। लेकिन आप ये बताइए कि टेलीग्राम अगर मान लो इन्होंने बंद करा है, क्या ये सिस्टम बंद हो पाएगा भ्रष्टाचार का? देखो, ये सवाल का बात नहीं होगा सर। टेलीग्राम की जगह टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाएगा तो हो जाएगा। भाई जो जिसमें मोदी जी तो देख के यहाँ पर बोलते कोई हैं। सवाल टेलीग्राम पे नहीं ले रहा। किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम इस सिस्टम के विरोधी हम हैं सरकार के खिलाफ जिसमें आए। ये किसान अपने हक के लिए, बेरोजगार अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा है, उस व्यवस्था के विरोधी नहीं, हैं हम। ये किसी पार्टी सरकार के विरोधी हमेशा आवाज दबाने का काम करती है, हमेशा आवाज दबाने का काम करती है। किसानों ने किसान आंदोलन उन्हें खोला खालिस्तानी बोल तो दिया। हाँ उन्हें बेरोजगार युवा अपनी बात कहता है तो उसे देशद्रोही बोल देते हैं। अगर कोई हिंदू आवाज उठाता है इस सरकार के खिलाफ तो इसको कांग्रेसी घोषित करते हैं, पाकिस्तानी घोषित करते हैं। कोई मुसलमान बोले तो आतंकवादी घोषित करते हैं। बिल्कुल, क्या हिंदू से बीजेपी है? अगर मैं बीजेपी से हिंदू है तो हिंदुत्व कैसे? है, हिंदुत्व से बीजेपी है, मुझे हिंदुत्व है बताइए। क्या? अगर मैं हिंदू हूं तो सिर्फ बीजेपी की वजह से, या हिंदू पहले से ही था? कुछ नहीं, हिंदुत्व अगर ये हिंदुत्व को मानते तो शंकर रूपी शंकराचार्यों को गाली नहीं देते जो आज गौ माता गाय को माता कहने वाले ये हाँ। बात याद रखना। गौ माता के लिए जिन्होंने आंदोलन खोला इंडिया है, नंबर 1 हुआ है। यूपी एक आप नंबर ये पे। लोकतंत्र नहीं, लीक तंत्र हो चुका है। कॉलेज लीक हो रहा है, विद्यालय लीक हो रहा है, ऊपर से पेपर भी लीक हो रहा है, हर जगह लीक ही लीक एकदम। घोषित अरे करना चाहिए। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरी डिमांड ये है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे सरकार और करो, बीफ है एक्सपोर्ट दम तो करे। करो। हमने हम तो साथ छोड़ दिया, हैं, करो ना। हमने तो छोड़ हमारी दिया एकता बीफ खाना कभी नहीं भाई, टूटेगी। ये और देश कभी नहीं कर पाएगी। खाएंगे। हम इसको बंधु राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, बंधुत्व के राह पे ये देश चलेगा। इस्तीफा क्या बताइए? इस्तीफा का बताऊं कि जब तक इस्तीफा नहीं होता है हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी कर लो। ये गांधी और अंबेडकर का देश है, गांधी- सत्याग्रह करके हमने जब आजादी ले ली तो ये तो इस्तीफा आया है, समझ ये भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, अरुणा असफ अली, एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, सुखदेव राजगुरु और गांधी और नेहरू का देश है। गांधी का अहिंसा ये एक किसी महाशक्ति मोदी है। और ये किसी संघी परिवार का देश नहीं है, जिनका इस देश के लिए इंडियन फ्रीडम में कोई वो नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है, तो वो इस देश के लायक नहीं है। इनके पास खुद ये हमें देशभक्ति का प्रमाण बांटते हैं, इनका खुद ही इतिहास नहीं है इस देश में। हमेशा इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी बंटवारा इनके चलते अरे हुआ। आप तुलना करते हो पाकिस्तान बरगलाने से, का काम हमें करते हैं। बरगलाने का काम करते हो। बस, कभी तुलना चीन से भी लॉलीपॉप करके पकड़ा देख देते हैं लो, ये। पाकिस्तान से तुलना करते हो, कभी चीन से भी तुलना बस। करके देख लो, कहाँ निकल गया चीन। ये इस देश को प्रेसिडेंट चला रहा है यूएस का। मोदी जी तो कठपुतली है, बस मेलोडी और मेलोनी से मतलब है। इस देश के छात्र बाढ़ में जाए और चाहे इस देखा देश था के अभी छात्र अभी सुसाइड देखा करें, था इससे मतलब अभी नहीं देखा है। था, पर्ची देख देख के सर को पढ़ना पड़ रहा था, देख रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। हाँ, एक शब्द तो बोल नहीं पाते, क्या समझेंगे इस शिक्षा की व्यवस्था के बारे में? यहाँ तो सिर्फ जहर उगल रहा है। तो आप युवा पीढ़ी हो, आप आज और अब में भारत को कहाँ देख रहे हो? आपके सामने बेरोजगारी को भी पहला उठाऊंगा, और दूसरा जो ये नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कह रहे हैं नीट के पेपर की वजह से आत्महत्या जिस तरह से तेजी से बढ़ूंगा और ये बहुत बढ़ती जा रही है। जब भी बढ़ती है, जब भी पेपर लीक होता है। एक जना बोले चारों तरफ से कम फेल है शब्दों में गवर्नमेंट, चारों तरफ से फेल है गवर्नमेंट। अब नए युवा लड़कों की इस देश को शासन में आने की जरूरत है, जो नेपाल में हुआ। लेकिन हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, नेपाल की तरह नहीं करने वाले हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपनी बातें करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि नेपाल बना देंगे, उनको सख्त हिदायत है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से अपनी बात को रखेंगे, और युवा पीढ़ी के लोग अब कुर्सियों पर होंगे और वो समझेंगे। जिस सरकार 12 साल पहले हर समस्या का समाधान लेकर आई थी, वो आज एक हर समस्या और हर समस्या बन चुकी है। जो समस्या 12 उनके आने के बाद देश में सबसे ज्यादा धार्मिक मामले बढ़े हैं, जाति के नाम पे झगड़े बढ़े, और अब तो भाषा के नाम पे झगड़े बढ़ने लगे हैं। और जो कहते हैं कि वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करे, और समस्या को देश में दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, और वो खाई को दिन पर दिन विस्तृत करते जा रहे, चौड़ा करते जा रहे हैं। जो खाई को पाटना चाहिए हमें, उस खाई को मजबूती कर रहे हैं, और उससे देश की राजनीति कर रहे हैं। डेवलपमेंट और शिक्षा की बात किया जाए तो बस तुरंत पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं। कोई यदि कोई बीजेपी का नेता अगर उससे 3 वर्ड छीन लिया जाए, हिंदू मुस्लिम पर बात ना करे, और पाकिस्तान पर बात ना किया जाए, गौ माता पर बात ना किया जाए, तो कोई बीजेपी का नेता 1 घंटा नहीं बोल सकता। 1 घंटा नहीं बोल सकता। डेवलपमेंट पे बात करने के लिए बोला जाए तो नहीं, डेवलपमेंट की बात, शिक्षा की बात बोली जाए तुरंत हिंदू मुस्लिम होने लगती है। बस जब भी हमारे सरकार से अगर कोई विकास पूछता है, रोजगार पूछता है, तो रोजगार की चीजें नहीं बताई जाती है। हम यहाँ सुबह से पढ़े हैं, नेशनल टीवी पर एक हेडलाइन नहीं आई होगी कि मैं लगातार कभी इस देश में खतरे में नहीं था।
तुम्हारे आने से हुआ है। खतरे में आपकी कुर्सी है, खतरे में आपकी कुर्सी है, याद रखिए। वही खतरे में है जो 2014 के बाद पैदा हुआ। इंटरनेशनल जो टीवी है, जितने दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी भी इंटरनेशनल टीवी पर एक भी इस प्रोटेस्ट का झलक नहीं दिख रहा है। मैं लगातार देख रहा हूँ, किसी भी NDTV पर दिखाई नहीं दे रहा। बस ये दिखाया जा रहा है मोदी जी ट्रम्प के सामने बैठे हैं और कितने और मेलोडी की चर्चाएं हैं। मेलोडी इतनी मीठी क्यों है? मोदी जी की मन की बात सुनता नहीं हूँ सर। ये इसलिए है कि डिजिटल मीडिया जब तक है, डिजिटल मीडिया यूट्यूबर मीडिया जब तक है तो नेशनल में भले आए या ना आए, लेकिन जितना यहाँ पर है वो दिखाया जाएगा। नेशनल में मत समझिए, जो नेशनल में काम कर रहा है ना वो एक दिन यूट्यूबर भी बनेगा, आएगा समय, उसका भी आएगा, बनेगा। और इनकी आवाज तो कोई रोक नहीं सकता। ये आवाज इनकी ये मुट्ठी है, ये आवाज है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। परेशान है हर कोई है, लेकिन परेशानी ये नहीं है मेन है कि अगर कोई आत्महत्या कर लेता है ना, उसके लिए ये उठे हैं। जो हमारे अगर ये उठे पहले भी हो चुका है, ये नहीं कहूँगा, ये पहले भी हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये होता ही रहेगा। इसको बंद तो होना ही है। इसको सुधारने का कोई कदम नहीं। जो नीट का पेपर लीक हुआ है उस पर कोई सरकार ने एक्शन ना लिया, ना उस पर कोई बात किया। ट्वीट नहीं, कोई टेलीग्राम में कोई ट्वीट नहीं। अरे टेलीग्राम बंद कर दिया। अनकर टेलीप्रॉम्प्टर में लो, अनकर टेलीप्रॉम्प्टर में लो। स्किल इंडिया क्या क्या हमें गिराया। किसी को लूज मोशन होता है, किसी को लूज मोशन होता है तो उसके इलाज नहीं कराई जाती है, उसकी चड्डी बदल दी जाती है। वो काम की है, बताओ। मतलब सिस्टम नहीं सुधार रही है अपनी। टेलीग्राम बंद करें, टेलीग्राम। और एक बात और, इनकी नजर अब हमारे देश के पानी पर है। ये एथेनॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल में चलिए ये बातें तो हो रही हैं, ये बहस चल रही है। चलिए